बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिब इल्मों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको आसान उर्दू की क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। बच्चों, जैसा कि हम अपना सबक पहला उसकी बुलंद ख़्वानी मुकम्मल कर चुके हैं, उसकी हम फेयर काम भी कर चुके हैं। आज हम सबक नंबर 2 शुरू करेंगे। तो अपनी किताब से सफ़ा नंबर 3 खोलिए। सफ़ा नंबर 3 पर आज हमारा टॉपिक है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, आपको पता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कितने पैगंबर भेजे? अल्लाह ताला ने दुनिया में 1,24,000 अंबिया कराम भेजे। ठीक है, उनमें सबसे पहले जो पैगंबर, सबसे पहले जो नबी थे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। उसके बाद जो सबसे आखिरी नबी हैं वो हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ बनु हाशिम कबीले से था, बनु हाशिम के कुरैश कबीले से था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल के दिन मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हज़रत बीबी आमना था। बेटा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो है आखिरी नबी बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की रहनुमाई के लिए भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने आखिरी किताब, आपको पता है आसमानी किताबें, अल्लाह ताला ने 4 आसमानी किताबें यानी वो किताबें जो आसमान से भेजी थी वो 4 थीं, जिनमें से तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। ठीक है, कुरान मजीद जो थी वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। कुरान मजीद किस पर नाजिल हुई बेटा? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, इसी तरह कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। तो बेटा, आज हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम इसकी बुलंद ख़्वानी शुरू करते हैं। बच्चल रेडियो पर बच्चों का प्रोग्राम सुन रहा था। उसके अब्बा जान अखबार पढ़ रहे थे। इतने में रेडियो से ऐलान हुआ कि अब आप मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास प्रोग्राम सुनिए। बच्चल ने अपने अब्बा जान से मिलादुन नबी के मायना पूछे। बेटा, मिलादुन नबी के मायना क्या होते हैं ये हम इस सबक में पढ़ेंगे अभी। उन्होंने बताया, बच्चल बेटे, मिलाद, जो मिलाद हम हर साल 12 रबीउल अव्वल के महीने में मनाते हैं, वो हम क्यों मनाते हैं ये जान सकेंगे। मिलाद के मायना है पैदाइश का वक्त या दिन। मिलाद के क्या मायना है? पैदाइश का वक्त या दिन। मिलादुन नबी के मायना हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन। बेटा, हम जश्न ईद मिलादुन्नबी 12 रबीउल अव्वल के महीने में मनाते हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल के दिन बरोज़ पीर के दिन हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर के दिन हुई थी। तो इसलिए मुसलमान हर साल 12 रबीउल अव्वल यानी कि रबीउल अव्वल के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन मनाते हैं और रबीउल अव्वल के महीने में मिलाद का एहतमाम करते हैं। तो मिलादुन नबी यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन। मिलाद मायना पैदाइश का वक्त या पैदाइश का दिन। मिलादुन नबी के मायना हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन। आज हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। विलादत यानी पैदाइश का दिन है। ये प्रोग्राम उनके बारे में नशर हो रहा है। बच्चल और उसके अब्बा जान ने वो प्रोग्राम बहुत दिलचस्पी से सुना। एक बात बच्चल की समझ में न आई। उसने अपने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान, मुझे हजर अस्वद के मायना बताइए और ये भी बताइए कि इसका पूरा वाक़या क्या था। बेटा, आपको यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का बताया गया कि मिलाद के क्या मायना है और मिलादुन नबी हम क्यों मनाते हैं। हम मिलादुन नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के जो दिन है उसमें मनाते हैं, उसकी वजह से मनाते हैं। और अब यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हजर अस्वद क्या है। हजर अस्वद जो है एक स्याह पत्थर है। अब है हजर अस्वद, इसके बारे में हम अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। बेटा, आज का आपका होमवर्क है कि आपने सबक नंबर 2 सफ़ा नंबर 3 की यहाँ से यहाँ तक की बुलंद ख़्वानी
بیٹا آپ نے سبق کی یہاں سے یہاں تک کی پڑھائی کرنی ہے اور ساتھ میں آپ نے اس کی لکھنے کی بھی پریکٹس کرنی ہے. آپ اس سبق کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی لکھائی بھی کریں گے. اور جو ہے آپ نے اس کی جو خود خط کشیدہ الفاظ ہیں جیسا کہ پروگرام، ریڈیو، ابا جان، میلاد النبی، پیدائش کا وقت یا دن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حجر اسود، آپ نے ان خط کشیدہ الفاظ کی املا کی پریکٹس بھی کرنی ہے اور املا کر کے ہمیں واٹس اپ کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اپنا ہوم ورک اچھے سے مکمل کیجیے گا اور ہمیں واٹس اپ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.